सो हेलो गाइस, हम लोग आज देखते हैं कि हमको कैसे हमारा फॉर्म भरना है, ठीक है। अब अगर आप मेरी बात को ध्यान देंगे तो जो फॉर्म भरने की डेट है वो हमारी देर हो चुका है हमको। 28 फरवरी हमारी लास्ट डेट थी, ठीक है। हालांकि अभी भी तुम फॉर्म भर सकते हो, मैं तुमको बता रहा हूँ तरीका। लेकिन जो हमारी नॉर्मल फॉर्म भरने की डेट थी वो थी आपकी 28 फरवरी। लेकिन होता क्या है, मैं अगर तुमसे सच बताऊं तो 80% बच्चे 70% बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे होते हैं। तो इसीलिए खुद हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वही आपका एक वो निकालता है कि एक लेट फीस के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई, मैंने देखा है 2 3 4 साल में कि ज्यादातर 80% बच्चे इस ड्यूरेशन में ही फॉर्म भरते हैं। ये 28 फरवरी तक बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरे होते हैं, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये ऐसा यहाँ पर है क्या, हम लेट फीस देके फॉर्म क्यों भरे? तो उसके लिए हमारा एक वीडियो इसी चैनल पे आपको एक हमारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हमने एएमयू के बारे में पूरा का पूरा आपको बताया कि आपको क्या फायदा होगा, किस तरीके से आपके आगे कैरियर में भी ये चीज, ये अगर आप एक बार इंटरनल बच्चे बन जाएंगे तो आपको किस तरीके से हेल्प मिलेगी। तो वो वाला भी आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल जो आज हमको देखना है कि सर अब लेट तो हो चुका है लेकिन हमको फॉर्म भरना है, क्योंकि हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट है अंदर जाना और एक मतलब अंदर के बच्चे बन जाना, ठीक है। तो अगर वो चीज अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो हम आपको बताने वाले कि लेट फीस भर के आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं लेट फीस के साथ, ठीक है। अभी भी तुम्हारे पास पूरा मौका है, 200-300 रुपए आपकी फीस होती है, तो इतना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। इतनी अच्छी जगह पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। और एक बार अगर आप इंटरनल स्टूडेंट बन गए तो आपका कैरियर इसके बाद सेट होने वाला है। आपको चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, लॉयर बनना हो, कुछ भी आपको अगर आगे करना है लाइफ में तो आपका कैरियर सेट होने वाला है। तो उस तरीके से ये आपका बेनिफिट करता है, इसलिए लोग लेट फीस भर के भी फॉर्म दे देते हैं, क्योंकि 200-300 रुपए होती है फीस, तो उसका कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता लॉन्ग रन में लाइफ में, ठीक है। अब देखना तरीका फॉर्म भरने का मैं आपको बताऊंगा। देना क्या लिखा है, स्ट्रेटेजिक एडमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है। क्लास 11 की बात करने वाले और हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, साइंस स्ट्रीम, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं पर्सनली साइंस का ही टीचर हूँ, ठीक है। देना क्या है, हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 2026-27 से हम लोग सेशन की बात करने वाले, इसी में आपका एडमिशन यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिएगा बड़े ध्यान से क्या क्या चीजें कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें है। अब पहले हम लोग देखने वाले कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका एडमिशन कहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग लास्ट वाला जो वीडियो था हमारा उसमें हम लोग बात कर चुके हैं, कौन कौन से स्कूल है, कैसे कैसे स्कूल है, कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है, कौन सा स्कूल सबसे मतलब बेकार तो क्या बोल सकते हैं, कौन सा स्कूल थोड़ा सा नीचे लेवल पे रहता है, ठीक है। देना क्या क्या है आपका, सैयद हामिद आपका स्कूल है, ठीक है। फिर आपका अगर मैं नाम बोलूंगा तो होता है बहुत सारे बच्चे जो वहां के हों वो इस नाम को ना जानते हो, सैयदना ताहिर सैफुद्दीन, ठीक है। इस नाम को आप ना जानते हो लेकिन आप मिंटो सर्किल को जानते हो, क्योंकि मिंटो सर्किल के नाम से आपका यहाँ पर फेमस स्कूल है, ठीक है। अगला तुम्हारा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह एएमयू सिटी स्कूल, ठीक है। ये आपका बॉयज के लिए सारा का सारा स्कूल। और देखना गर्ल्स के लिए क्या है तुम्हारा, गर्ल्स के लिए आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, फिर एएमयू गर्ल्स स्कूल है, फिर एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल है, इसका एक नाम है आपका काजीपारा, ठीक है। तो ये सब स्कूल में आपको एडमिशन मिलेगा। अब कौन सा स्कूल बेकार, बेकार तो क्या बोल रहा हूँ यार मैं बार बार, ठीक है। बेकार तो कुछ भी नहीं है, अंदर अगर आप चले जाते हैं तो आप अच्छे ही हैं, ठीक है। अगर आपका सेल्फ फाइनेंस में भी एडमिशन हो जाता है, अगर आपके पास है उतना, ठीक है, अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं तो भी अच्छा है। इंटरनल बनना ही आपके लिए अच्छा है, वही आपके लिए एक ब्लेसिंग है, ठीक है। लेकिन ये आपके पास स्कूल्स के ऑप्शन होते हैं कि कौन से ऑप्शन को चूज करना है, किस तरीके से चूज करना है, उसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। उस वीडियो को तुम देखना, बहुत बड़ा एक वीडियो मैंने बनाया एकदम डिटेल, हर एक चीज में मैंने डिस्क्राइब की है कि कैसे क्या एडमिशन तुमको मिलेगा, कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो वीडियो तुमको जरूर देखना है, उसको तो आपको एक बार देखना ही देखना है। बहुत सारे बच्चे देख भी चुके हैं, ठीक है। अब देखना बात को बड़े ध्यान से, क्या लिखा है तुम्हारा स्पेशलाइज्ड नोट, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई कि नॉर्मल बॉयज का क्या स्कूल है और नॉर्मल गर्ल्स में क्या स्कूल आपके आते हैं, ठीक है। एक आपका, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो हर तरीके के बच्चों को डील करती है, ठीक है। विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के लिए आपका एक स्कूल है, दी अहमदी स्कूल आपका किसके लिए है, विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के लिए आपका बनाया गया, ठीक है। मीडियम आपका हो सकता है इंग्लिश या फिर उर्दू। लेकिन हम लोग बात करें पेपर की, तो पेपर आपका ट्राइलिंगुअल है। मतलब ये क्या हुआ सर, पेपर आपका हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है और उर्दू में भी आता है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, जो भी आप भाषा फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, आप समझना कि तुमको जब तुमने बोला कि सर मुझे फॉर्म भरना है, पहले देख लो कि क्या तुम फॉर्म भरने लायक हो। ये आपको देखना पड़ेगा, क्या आप फॉर्म भरने लायक हैं, क्या आप इतना जो बातें यहाँ पे लिखी हैं अगर आप वो फुलफिल कर रहे हैं, अगर आप इन क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं बैठ रहे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। देखना क्या है, गेट वन तुम्हारा क्या है, दी एकेडमिक थ्रेशोल्ड, समझना बड़े ध्यान से क्या क्या बातें मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है सर, मैंडेटरी का मतलब है इंपॉर्टेंट, जरूरी, ये बातें होनी ही चाहिए। क्या बातें, देखना बड़े ध्यान से, आप क्लास 10th में पास होने चाहिए, ऑब्वियसली आप क्लास 11th में जाने वाले हैं तो क्लास 10th में तो पास होना ही चाहिए, वो तो जाहिर सी बात है। और देखना
एक आपका रूल है यहाँ पे 45% रूल, ठीक है, मिनिमम आपका 45% मार्क्स टोटल मिला के होना चाहिए। कौन कौन सा सब्जेक्ट सर? इंग्लिश, साइंस और मैथ। मतलब क्या है, इन तीनों सब्जेक्ट को मिला करके 45% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर उससे तुम्हारा 0.001% भी कम है तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको बड़ा ध्यान देना है। अगर आपका मार्क्स थोड़ा सा भी कम है तो भी यूनिवर्सिटी की एक खास बात है कि ये अपने रूल्स को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। रूल्स आपके बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल यहाँ पर नहीं है। तो अगर आपका मार्क्स थोड़ा सा भी होता है कम, ठीक है, तो आपको एडमिशन वहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस तरीके आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। और देना क्या है, कंडीशन, कैंडिडेट मस्ट पास ईच ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली। मतलब क्या है, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए, कहीं पर भी आप फेल नहीं हो सकते। और देखिएगा बड़े ध्यान से, जो आपकी एज है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 19 ईयर्स, ठीक है। 19 साल के तो आप होने ही चाहिए, ठीक है। और देखना कैलकुलेशन डेट, अब देखना, अब तुम बोलोगे सर हमको देखना है कि हम लोग क्या 19 साल के ही हैं या फिर 19 साल 1 महीने के, 18 साल 6 महीने के। तो आपके एक कैलकुलेशन डेट आप देख सकते हैं कि आपका जो डीओबी हो वो जुलाई 1 ईयर ऑफ एडमिशन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। और देखना वार्निंग क्या आ रही है आपकी, एक्सीडिंग लिमिट बाय 1 डे इज इक्वल टू इमीडिएट इन एलिजिबिलिटी। समझना बात को बड़े ध्यान से। अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ अगर ये 19 साल से 1 साल भी एक्स्ट्रा, 1 दिन भी एक्स्ट्रा हुआ, मैं तो बोल रहा हूँ 1 घंटा भी एक्स्ट्रा हुआ, तो आप इस एग्जाम में बैठ नहीं सकते। इसलिए मैंने पहले ही बोला है, यूनिवर्सिटी अपने रूल्स को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है, 1% भी वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर ऑफर नहीं करती है। और देखिएगा ध्यान से, एक्सेप्शन 2 ईयर का आपका रिलैक्सेशन है, लेकिन किसके लिए, पीडब्ल्यूबीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका वो है, तो वो आपके लिए, ठीक है, उस चीज को आप देख लीजिएगा। अगर आप उसमें आते हैं तो ठीक बात है। अब देखना ध्यान से, अब ये बच्चों ने बोला कि सर मान लीजिए हम बन गए तो किस तरीके से क्या होगा, या फिर हमको 2 तरह का आपको मिलता है ना वहां पर, या तो आप एक्सटर्नल स्टूडेंट होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हारा एक और एग्जाम उसमें होगा, ठीक है, और या फिर आप इंटरनल होंगे, ठीक है। जो होता है एक्सटर्नल, उसको लाने पड़ते हैं कम से कम 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने पड़ते हैं इंटरनल के मुकाबले। मतलब क्या है, जो इंटरनल है उनका एडमिशन 15 से 20 मार्क्स कम पे ही हो जाता है, ठीक है। तो आप पहले देख लीजिए क्या आप एक्सटर्नल इंटरनल है या फिर नहीं है, तो वो चीज तुमको देख लेना है यहाँ पे ध्यान से। बड़े क्या लिखा है तुम्हारा, एक तो आपका एएमयू मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन है, मतलब क्या है, एएमयू से एफिलिएटेड ही किसी स्कूल से आपका 10th पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, अगर आपका, आप बोले सर मेरा अलीगढ़ से मैंने 1st to 10th पढ़ाई की है अलीगढ़ से, लेकिन अगर जो तुम्हारा स्कूल है वो एएमयू से एफिलिएटेड नहीं है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। एएमयू मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन ही होना चाहिए। और क्या यहाँ पर है, देखना ध्यान से, टाइम कॉन्स्टेंट क्वालिफिकेशन अचीव्ड नो अर्लियर देन 3 एकेडमिक ईयर्स फ्रॉम एडमिशन डेट। मतलब क्या है, कम से कम लगातार 3 साल तक एएमयू में आप पढ़े होने चाहिए, ठीक है। अगर आप वहां पर नहीं पढ़े हैं, अगर आप वहां पे सिर्फ 1 साल पढ़े हैं, 2 साल पढ़े हैं, तो आप इंटरनल नहीं माने जाएंगे। तो उस चीज पे आपको ध्यान देना, ठीक है। 3 साल तक लगातार, यानी कि आपको कम से कम 8th 9th 10th आपका अंदर से होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसके मेंटेन किसी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और देखना स्टेटस, एलिजिबल फॉर इंस्टीट्यूशनल कोटास एंड लोअर कट ऑफ थ्रेशोल्ड। अब वही वाली बात है, अगर तुम इंटरनल हो तो तुम्हारा जो कट ऑफ थ्रेशोल्ड है, जो कट ऑफ मार्क्स है, वो 15 से 20 मार्क्स अपने आप कम हो जाएगा बाहर वाले बच्चों के मुकाबले। अब देखना आप एक्सटर्नल कब कहे जाएंगे, इनको छोड़ करके जितने भी एप्लीकेंट्स, जो भी बच्चे होंगे, वो क्या माने जाएंगे, एक्सटर्नल माने जाएंगे। देखो क्या लिखा, इंक्लूडिंग एल्यूमिनाई चिल्ड्रन नॉट करेंटली इनरोल्ड। मतलब क्या है, अगर आपके जो गार्जियन, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो यहाँ से पढ़ भी रखे हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, तो भी आपका वहां इंटरनल वाले में कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बातों पे ध्यान देना भाई, जो है वो है। एक्सक्लूशन, प्राइवेट डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स फ्रॉम एएमयू आर लीगली एक्सटर्नल। मतलब क्या है, अगर तुमने यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया है, ठीक है, अगर आप पास आउट है वहां से, लेकिन आपने डिस्टेंस कोर्स किया, आपने वहां पे क्लास करके अपना डिग्री हासिल नहीं की है, तो भी आप एक्सटर्नल माने जाएंगे। तो तुमको लगातार 3 साल तक यहां से पढ़ना है और लगातार 3 साल तक क्लास करके पढ़ना है, ठीक है। तो वो वाली बात आपको ध्यान देना है। देना क्या लिखा, वार्निंग, फेलियर टू अपलोड प्रूफ ऑफ इंटरनल स्टेटस रिजल्ट इन इरिवर्सिबल रिक्लासिफिकेशन टू एक्सटर्नल। मतलब क्या हुआ, मान लो ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं और आप इंटरनल हैं, लेकिन अगर आपने उसका प्रूफ सबमिट नहीं किया है तो आप क्या माने जाएंगे, एक्सटर्नल माने जाएंगे। तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ भी होना चाहिए उस चीज का, ठीक है। और देखना ध्यान से, अब क्या लिखा है तुम्हारा, डिजिटल गेटवे आर्किटेक्चर। अब कैसे हम रजिस्टर करें यूनिवर्सिटी के ऐप के ऊपर, मतलब साइट के ऊपर बेसिकली, ठीक है, वेबसाइट पे क्या है तुम्हारा, oaps.amuonline.ac.in। ये तो आपकी क्या है, वेबसाइट है, गूगल पे क्रोम पे जाके सर्च करोगे तुमको मिल जाएगा। और देखना बड़े ध्यान से क्या लिखा है तुम्हारा, आइडेंटिटी प्रोटोकॉल क्या है, रूल को बड़े ध्यान समझना। अगर तुम इसमें कहीं पर भी गड़बड़ हुए तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वहां होगा नहीं,
तो आप फॉर्म बाद में भर पाएंगे नहीं। तो आपका वहां पे प्रॉपर एक आईडी होनी चाहिए साइट पर। देना क्या है, एक जो कैंडिडेट होगा उसका एक ईमेल होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्या लिखा है, क्रिप्टोग्राफिक मैपिंग, मतलब क्या है, एआई के थ्रू ऑनलाइन मैपिंग वहां पर होती है। तो इन सब बातों पे ध्यान रखना, मल्टीपल ईमेल्स या फिर मल्टीपल आपके नंबर्स वहां पे नहीं होने चाहिए, एक नंबर, और वो नंबर में रिचार्ज होना चाहिए हमेशा। वो नंबर तुम्हारी काउंसलिंग तक, तुम्हारे एडमिशन तक वो नंबर लगातार चलते रहना चाहिए। और क्या लिखा है, लेगेसी डेटा इनपुट, इंटरनल कैंडिडेट मस्ट इनपुट इनरोलमेंट नंबर कैपिटल लेटर। अब देना क्या लिखा है, हर एक जो भी अंदर का बच्चा होता है, जो भी होता है इंटरनल स्टूडेंट, उन लोगों के पास एक पार्टिकुलर इनरोलमेंट नंबर होता है। तो आपको आईडी क्रिएट करते वक्त ही वो वहां पे इनपुट वहां पे डाल देना है नंबर, ठीक है। अगर आप इनरोलमेंट नंबर नहीं डालते हैं या फिर अगर आप रॉन्ग डालते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल मान लिए जाएंगे, वहां पे तुमसे वो गलती हो जाएगी, ठीक है। और देखना ध्यान से, नोमेनक्लेचर, नेम एंट्री स्ट्रिक्टली वाया हाई स्कूल सर्टिफिकेट, नो हॉनरिफिक्स अलाउड। मतलब क्या लिखा है, जब तुम अपना नाम लिखो आईडी बनाते वक्त, रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आप अपना नाम लिखेंगे तो वो नाम आपका जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट तुम्हारा है, जो वहां पर नाम है वही नाम आपको वहां पे लिखना है, ठीक है। और आपको वहां पर अपना ये मिस्टर मिसेस डॉक्टर डॉक्टर ये सब कुछ भी नहीं लगाना है। आपको अपना प्रॉपर नाम लिखना है, सुहेल खान सुहेब का, इस तरीके से आपको प्रॉपर एक अपना नाम बताई लिखना है। आपका जो नाम है मेन और जो आपका टाइटल है उस हिसाब से आपको काम करना है। वेरिफिकेशन का क्या लिखा है, आधार नंबर स्ट्रांगली एडवाइज्ड फॉर आइडेंटिटी। अब देखना ध्यान से, आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है। क्या है, आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए तुम आधार नंबर भी वहां पे रखो, ठीक है। आधार नंबर को भी आप वहां पर रखिए, मैंडेटरी लेकिन नहीं है, नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन भाई ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुक के आपसे बात कर लूं कि हमारा एएमयू का क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 महीने का आपका कोर्स चलेगा, पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स आपका है, 2 महीने का कंप्लीट हम करेंगे कोर्स को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस हमारी मतलब चल भी चुकी है, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन वगैरह होता है वो हमारा चल भी चुका है, ठीक है। तो आप पहला तो काम करना है, आपको हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। हमारा ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, केवाईटी क्लासेस के नाम से आपको हमारा ऐप जो है वो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आप ऐप स्टोर पे हैं, क्या नाम है सर ऐप स्टोर पे, अच्छा ऐप स्टोर पे आपको क्लास प्लस नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। और जब क्लास प्लस ऐप आपका डाउनलोड हो जाए तो आप हमको कमेंट करके हम आपको जो भी होता है कोड वगैरह हम हमको दे देंगे, ठीक है। लेकिन प्ले स्टोर पे आपको डायरेक्ट हमारा ऐप वहां पर एक्सेस हो जाएगा। तो ऐप करो डाउनलोड, उसके बाद आपको वहां पे हमारा एक ऐसे बैच बना हुआ दिखाई देगा, उस बैच को आपको परचेज करना है, ठीक है। जो बैच है हमारा वो मिनिमम आपका 1500 रुपीज का हमारा बैच है, ठीक है। जितना कम हमसे हो सकता हमने उतना कम किया, ठीक है। इतना हो जाए कि हम लोग टीचर्स की सैलरी वगैरह दे पाए, उस हिसाब से हमने बैच को रखा है, ठीक है। जितना हमसे कम हो पाया, क्योंकि हमारे पास टीचर हर एक सब्जेक्ट के हैं। हमारे पास मैथ का भी टीचर है, साइंस का भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के है टीचर, फिर इंडो इस्लामिक जीके इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट का टीचर हमने लेके रखा है। हमारे पास प्रॉपर एक टीम है, तो उस टीम को हमको रखने के लिए भाई चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा है, हम आपको माइंड मैप भी देंगे, रोज आपकी लाइव क्लास होगी, 1 to 1 प्रॉपर बैठ के तुम्हारे साथ डाउट सॉल्विंग होगा, ठीक है। 1 to 1 चेहरा देख करके आपका डाउट वहां पे सॉल्व किया जाएगा, एक बच्चे का एक टीचर एक प्रॉपर टीचर डाउट सॉल्व करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी तैयारियां हैं, नोट्स आपको मिलेगा, माइंड मैप मिलेगा, डेली वर्कआउट्स मिलेंगे। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हमारी कई सालों से चल रही है, तो इस बार भी चलेगी, ठीक है। तो वो सब आपकी चीजें वहां पर आने वाली हैं। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, मान लो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है ऐप, बैच तुमको नहीं मिल रहा है, सीधा आप कॉल करिए हमारे नंबर पे, सीधा हमारी टीम आपको वहां पे इन्फॉर्म कर देगी, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। 8090769287 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल करके कर सकते हैं बात, ठीक है। आओ एक बार यार, ठीक है, पढ़ते हैं, 2 महीने का टाइम है, पढ़ेंगे यार सब हो जाएगा, ठीक है। 2 महीना बहुत है, 2 महीना आपके 9 10 ये सब के सिलेबस से बहुत ज्यादा है, ठीक है। मस्त पढ़ाई इसमें हो सकती है, बहुत सारे बच्चों ने, मैं तुमको एग्जांपल दूंगा, कितने सारे बच्चों ने निकाला यार ऑफलाइन ऑनलाइन हमसे पढ़ के, कितने सारे इस तरह के बच्चे जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम आओ हमारे पास, कॉल करो, बैठ के बात करेंगे और करेंगे यार इस एग्जाम को, ठीक है, फोड़ेंगे। अब देना क्या लिखा है, बायोमेट्रिक एसिड स्टैंडर्ड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। अब समझना बड़े ध्यान से, जब तुम फॉर्म भर रहे होगे तो आपसे वो फोटोग्राफ मांगेगा, आपसे वो सिग्नेचर का ऑप्शन वहां पर आएगा, और आपसे क्या मांगेगा, थंब इंप्रेशन। ये 3 ऐसे ऑप्शंस है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, सर फोटोग्राफ का साइज क्या होगा। हालांकि सब कुछ वहां पे मेंशन्ड होता है, ठीक है, अगर तुम ध्यान दोगे सब कुछ मेंशन्ड होता है, लेकिन भाई वही वाली बात है कि यार इतना मतलब हड़बड़ी में होता है इंसान की, गलती हो जाती है। इसीलिए अभी से तुम इस पूरे स्लाइड का स्क्रीनशॉट खींच के रखो, सब कुछ मैं ले आया इसमें, ठीक है, साइज वाइज सब कुछ ले आया, इसका स्क्रीनशॉट तुम रखो। तुमको सिर्फ एक बार फॉर्म भरते वक्त इस स्लाइड को देख लेना है, ये स्लाइड तुम देख लोगे तुम्हारा काम खत्म। देखना क्या लिखा है, फॉर्मेट क्या है तुम्हारा, जेपीजी या फिर जेपीईजी,
यही दो फॉर्मेट में फोटो हो सकते हैं। अगर पीएनजी आपका डॉट पीएनजी आपका एक फॉर्मेट होता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर पीएनजी में आपकी फोटो है तो आप उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री आपकी साइट्स हैं, ठीक है, आप उसको कर सकते हैं। और देना फोटो का साइज 20 केबी से 200 केबी स्ट्रिक्टली यही होना चाहिए। मैंडेटरी क्या है तुम्हारा? स्ट्रिक्ट व्हाइट बैकग्राउंड। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट ही होना चाहिए, व्हाइट के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना भाई इस चीज को, ठीक है। और देना क्या लिखा है? कंपोजिशन 80% आपका फेस का कवरेज वहां होना चाहिए। 100% फेस किसी का भी फोटो में नहीं आ पाता है, ठीक है। कान छूट गया, कुछ ना कुछ छूट जाता है, लेकिन 80% आपका फेस वहां पे आना चाहिए। ना आप वहां पर कोई हैट पहने हो, ना आप वहां पर कुछ भी, मतलब आपने सर वगैरह में टर्बन वगैरह, मतलब है आप अगर आपका कुछ रिलीजियस चीज है, धार्मिक अगर कुछ है तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको कैप वगैरह पहन के फोटो नहीं खिंचाना है, ठीक है। और देना क्या लिखा है तुम्हारा? नो कैप्स और हैट, ठीक है। रिटेन 10 फिजिकल कॉपी, समझना बड़े ध्यान से, क्योंकि इस एग्जाम में तुम हंसी मजाक के लिए नहीं बैठ रहे हो। इस एग्जाम में अगर तुम बैठ रहे हो, तुमने हमारा बैच लिया है, मतलब हम लोग सीरियस पढ़ाई करने वाले हैं। और सीरियस पढ़ाई का मतलब है कि हम लोग सर काउंसलिंग तक जाएंगे, और काउंसलिंग तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी, काउंसलिंग तक आखिरी दिन तक आपके साथ खड़ी रहेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे मिलेंगे, पर्सनली मिल करके आपके पूरा एडमिशन का प्रोसेस हम देखेंगे, ठीक है। वो कोई दिक्कत हो, और वो भी आपका पूरा फ्री रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग तक की बात कर रहे हैं सर। तो काउंसलिंग के लिए आपको बहुत सारी फोटोज वहां पर यूज होने वाली हैं, इसीलिए 10 फोटो निकाल के अभी से रख लेना। 10 कॉपी तुम्हारे पास फिजिकली तुम्हारे हाथ में तुम्हारे फोटो की होनी चाहिए, और इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए वो फोटो होना चाहिए। क्योंकि फोटो मान लो अपलोड हो गया, वैसे तो अगर गलत कुछ होगा इसके अंदर तो फोटो अपलोड होगा ही नहीं। मान लो अपलोड हो गया यार, खुदा ना खास्ता एक्सेप्ट नहीं हुआ तो कितना दुख होगा यार। 2 महीने 3 महीने लग के पड़ रहे हो, फॉर्म ही नहीं एक्सेप्ट हुआ, सोचो वो सब चीजें, वो सब ना हो यार, ठीक है। अब देखना, अगर हम बात करें कि तुमको साइन कैसे करना है, ध्यान रखना व्हाइट पेपर पे साइन करनी है, ब्लैक इंक पेन से साइन होनी चाहिए। साइन में तुमको ऐसे नहीं लिखना है SUHEL, ये नहीं लिखना है, आपकी रनिंग हैंड राइटिंग में ऐसे होना चाहिए साइन। क्या लिखा? रनिंग हैंड राइटिंग ओनली। तो साइन आपकी प्रिसाइजली रनिंग हैंड राइटिंग में ही होनी चाहिए। और क्या बात है देखना बड़े ध्यान से, ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में साइन नहीं अलाउड है, याद रख लेना इस चीज को। अब बात करते हैं हम लोग थंब इंप्रेशन की। अब होता क्या है, बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उनके फॉर्म में क्या होता है कि गर्ल्स के लिए होता है लेफ्ट थंब, बॉयज के लिए होता है राइट थंब, वैसे कुछ होता है, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक बच्चे के लिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन ही चाहिए, या तो ब्लैक इंक से हो या ब्लू इंक से हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन होना चाहिए कहां पर? व्हाइट पेपर में ही आपका ये होना चाहिए। पानी लगेगा। अब क्या लिखा? रिजर्वेशन मैट्रिक्स टेबल नंबर 3। अब समझना बड़े ध्यान से, रिजर्वेशन का सर क्या बात है? अब भाई इसको एक बार तुम देख लो, हालांकि हम लोग वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। सीई आप हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, डीएसपी, डब्ल्यूबीडी, ठीक है, वो सब आपका सारे के सारे ये जो भी हैं, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वहां पर सीट्स वगैरह में मिलता है फायदा। लेकिन इनमें में से अब देना बड़े, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, कैटेगरीज नॉट क्लेम्ड ड्यूरिंग द डिजिटल एप्लीकेशन आर परमानेंटली फॉरफिटेड। अगर तुमने डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कैटेगरी मेंशन नहीं की है, अगर आप भूल गए मेंशन करना, तो वो चीज तुम्हारी मानी नहीं जाएगी। उसके बाद तुम कितना भी चिल्लाओ, किसी भी नेता का तुम सोर्स लगाओ, कुछ भी करो, वो आपका माना नहीं जाएगा। नो रेट्रोएक्टिव क्लेम्स अलाउड। एक बार फॉर्म भरा गया, एक बार एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गया, उसके बाद आप कुछ भी करिए, कितना भी हाथ पर मारिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। अब देखिए क्या नाम है, अब एक होता है सर, मान लीजिए कुछ मार्क्स से रह गए, ठीक है, पैसा हमारे पास बहुत है, कुछ मार्क्स सर रह गए हैं, लेकिन अंदर जाना है, क्योंकि हमको सर पता है कि इंटरनल बच्चा होने का इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा कैरियर कितना बढ़िया होने वाला है इंटरनल बनने के बाद। देखना क्या 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 तुम कर सकते हो। आपके पास एक ऑप्शन होता है सेल्फ फाइनेंस का, ठीक है, जिसको हम लोग SFS बोलते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन है सर, देखिएगा बड़े ध्यान से कि की पैरामीटर्स क्या है आपके, कॉस्ट, एडिशनल नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्ज आपका होगा, ठीक है। अगर आपको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन चाहिए तो आपका 200 रुपीज का वहां पे चार्ज लगेगा। अब देखना क्या लिखा है, रिजर्वेशन लॉजिक 80% इंटरनल एंड 20% एक्सटर्नल। अब देखना क्या है, क्या क्या सर कौन है, ठीक है, और क्या क्या सर हमको फायदा मिलता है। एक तो आपको, अगर आपने सेल्फ फाइनेंस से एडमिशन लिया तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। और क्या है, ट्यूशन फीस आपकी बढ़ जाएगी, जो आपकी एडमिशन फीस है वो क्या हो जाएगी, अपने आप एक्सटेंड हो जाएगी। और क्या बात है सर, क्या फायदा होगा सर, फायदा एक ही है भाई, और वही फायदा काफी है, उसके बाद कोई फायदा चाहिए भी नहीं, इंटरनल बन जाएंगे भाई, इंटरनल स्टेटस मिल जाएगा, खत्म कहानी हो गई वहीं पर। क्यों, क्या लिखा है, ग्रांट्स इंटरनल स्टेटस फॉर फ्यूचर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, बीटेक एमबीबीएस, जिंदगी बन जाएगी बेसिकली। मस्ट सेलेक्ट एसएफएस ऑप्शन ड्यूरिंग प्राइमरी एप्लीकेशन, हॉस्टल रेसिडेंट्स मस्ट वैकेट एकोमोडेशन इफ एडमिटेड अंडर एसएफएस। मतलब क्या है,
अगर आपका एडमिशन मान के चलो ये एसएफएस के थ्रू हुआ, ठीक है, तो आपको अगर हॉस्टल मान लो मिल भी गया, आपने हॉस्टल ले भी लिया है, तो आपको हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी इस रूल को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। और क्या बात है यार, एग्जामिनेशन का ब्लूप्रिंट एक बार देख लेना। एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। डेट क्या है सर? अप्रैल 26 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। 120 मिनट का आपका एग्जाम होता है, 2 घंटे का, ठीक है। अब क्या आपका जो फॉर्मेट है वो आपका कितना है? 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 एमसीक्यू वहां पर आते हैं, ठीक है। एक बार बात करेंगे सर सिलेबस की, 50% आपका साइंस का सिलेबस है, 30% मैथ आता है, 10% आता है सर इंडो इस्लामिक कल्चर, 5% जीके और 5% इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस अब जो है वो है, ठीक है। और क्या लिखा है तुम्हारा? जो आपका स्टैंडर्ड सिलेबस है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है? सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th का आपका सिलेबस वहां पे चलता है मार्केट में। अब क्या, अब जाइए देख लेना, अब यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के बारे में बात बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब सिलेबस यहाँ पे मैं खड़े होकर पढ़ूं, उससे क्या ही टाइम वेस्ट करना, ठीक है। स्लाइड तुमको लगातार मिल चुकी है, पिछले 2 वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी सिलेबस के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देख लेना यार, ठीक है, सिलेबस वगैरह तुम देखते जाओ एक बार, सब चेक कर लेना यार सिलेबस वगैरह, ठीक है। अब देना क्या लिखा है? सिलेबस है, ठीक है, ठीक है, सब सिलेबस है, ठीक है। अब देना क्या लिखा है? ऑपरेशनल रूल्स फॉर एंगेजमेंट, एक आपका रिस्क प्रोटोकॉल चलता है। अगर नेगेटिव मार्क्स तुम्हारा जाएगा, अगर आपका एक भी कोई भी सवाल इनकरेक्ट होता है तो 0.25 मार्क्स आपके वहां पे कटेंगे। तो आपको नो पेनल्टी फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 में 100 तुमको लाना भी नहीं है, 90 पे 85 पे एडमिशन हो जाता है आजकल, ठीक है, लगातार बच्चों का हो रहा है, तो 100 में 100 आपको लाना भी नहीं है। लेकिन अगर रॉन्ग करोगे तो 0.25 मार्क्स तुम्हारा कट जाएगा, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओएमआर लॉजिस्टिक देना क्या है? कार्बन लेस डुप्लीकेट कॉपी आपको मिलेगी एक, कैंडिडेट रिटेन्स डुप्लीकेट फॉर रिकॉर्ड। अब जो डुप्लीकेट आपका उसके अंदर आपको 2 मिलेंगी कॉपी, एक आपको होगी जो आपका खुद, एक आपका रियल ओएमआर होगा उसमें तुम फिल करोगे, एक आपको उसके पीछे फोटो कॉपी उसकी मिल जाएगी जो कि तुम घर में लेकर के जा सकते हो। 15 मिनट प्री एग्जाम विंडो फॉर इनकोडिंग रोल नंबर वगैरह तुमको लिखने के लिए 15 मिनट का वहां पे टाइम तुमको दिया जाएगा, ठीक है। अब देना क्या लिखा है? एग्जाम होने के बाद आंसर की आएगी तुम्हारी 48 घंटे के अंदर अंदर आंसर की आ जाती है। 48 मान लो नहीं भी आए तो आपको 72 घंटे के अंदर अंदर आंसर की आ जाती है। उसके बाद आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। मान लो कोई सवाल तुमको लगा कि भाई ये रॉन्ग है आंसर की में, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। एक सवाल चैलेंज करने का तुमको 100 रुपया लगेगा, एक सवाल को अगर आपने किया है चैलेंज तो, ठीक है। ये रुपया तुमको वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल। तो ये करके तुम मत वो करना चैलेंज कि भाई 20 100 के 100 सवाल हम कर देंगे चैलेंज और पैसा मिल जाएगा बाद में, तो वैसा नहीं होता, ठीक है। नहीं मिलेगा तो रह जाओगे। और देना क्या लिखा आपका? वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। अब देखना, मान लो भाई आपका जो कोटा है उसमें आपका मार्क्स आ गया 90 नंबर तुम ले आए, ठीक है, खुशी होगी तुमको, तुम 90 मार्क्स ले आए। अब आपको कहाँ पे जाना है? काउंसलिंग के लिए जाना है। और काउंसलिंग मतलब तुमको वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। रिक्वायर, अब देखना क्या क्या सामान तुमको लेके जाना है। एक आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। फिर आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए जो कि तुम्हारा क्या है? डीओबी का प्रूफ होगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा। और क्या चाहिए सर? हमारे पास टीसी होनी चाहिए, हमारे पास एमसी होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, हमारे पास सीसी होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सब बातें आपके, ये सब कागज आपके पास होने ही चाहिए। और क्या लिखा है? 5 कलर फोटो। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि भाई फोटो निकाल के रख लेना 10 कॉपी, तो 5 आपके पास कलर फोटोज भी होनी चाहिए, ठीक है। उसको वो कर दीजिए, बीच में उठा दीजिए। अब देखना क्या लिखा है? द कॉन्टिजेंसी अंडरटेकिंग, इफ ओरिजिनल्स आर मिसिंग कैंडिडेट मस्ट साइन अ लीगल अंडरटेकिंग। मान लो कि जो तुम्हारे पास, मान लो क्या होता है कई बार घरों में कि बच्चों का जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो मिलता ही नहीं है, गायब हो गया, उसके बाद मिला ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप एक लीगल अंडरटेकिंग वहां पे साइन कर सकते हैं। फिर आपको सितंबर तक का वो टाइम देंगे कि आप सितंबर तक अपना मार्कशीट बनवा करके कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। अगर मान चलिए आपका नहीं हो पाया तो आपको फिर एडमिशन वहां पर कैंसिल करना पड़ जाएगा यूनिवर्सिटी को। तो अगर आपका मार्कशीट मिसिंग है तो अभी से तुम उसका तैयारी रखो कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है मिल भी जाए घर में, तो अगर मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल पा रहा है तो परेशान नहीं होना, इस तरीके से आपका काम वहां पे हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने सितंबर 30 देखना लिखा है यहाँ पे, डेट एग्जैक्ट मेंशन किया है और ये यूनिवर्सिटी का रूल भी है, तो रूल पे आप ध्यान दीजिए। रूल क्या है सर? रूल ये है कि सितंबर 30 तक आपको सबमिट करना पड़ेगा अपना मार्कशीट। नहीं किया, फेलियर इज इक्वल टू कैंसिलेशन, कैंसिल हो जाएगा भाई, खत्म कहानी है, जहां जाना है जाओ। अब आपका यहाँ पे देगा, ठीक है। अब देना क्या लिखा है?
टोटल कॉम्प्लियंस विद एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्ट्राइन इज द ओनली मैकेनिज्म फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम एप्लीकेंट टू स्कॉलर। मतलब अगर तुमको एप्लीकेंट से स्कॉलर बनना है तो आपको यूनिवर्सिटी के सारे सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और साथ में आपको एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिलते हैं यार अगली क्लास में, तब तक हम लोग बात को मेरे बड़े ध्यान से तुम एक बार देख लेना। अगर आपको अभी भी लगता है कि भाई एग्जाम में सर बैठना है, तैयारी हमको करनी है, लेट हो चुका है, फॉर्म भरेंगे आज, उसका तैयारी करेंगे, नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लो एक बार, अभी तुरंत तुम कॉल कर लो, अगर तुम वीडियो अभी तुरंत देख रहे हो कॉल करो, हमसे बात करो, ठीक है, उसके बाद भाई हमारे ऊपर छोड़ दो, दिक्कत काउंसलिंग तक तुम्हारे साथ खड़े हैं, ठीक है। मिलेंगे यार अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।